तो जैसे हमारा आज संडे है, तो आज तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज तूफान। कि भाई जो ये मेरे तूफान आते हैं इसके अंदर बाबा क्या बताते हैं कि इन तूफानों को कैसे पार करा जाए, कैसे हम विघ्न विनाशक बने। तो बाबा कह रहे हैं, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या हमें ऐसा लगता है कि कल से जो हमारी स्थिति थी और जो आज हुई है, इससे कुछ प्रोग्रेस हो रही है, हम कुछ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है अंदर से। चढ़ती कला, इसी को चढ़ती कला बोला जाता है। दुनिया वालों को लगता है कि जैसे जैसे आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जो ह्यूमैनिटी या इंसानियत से जो है वो विश्वास उठता चला जाता है। मगर हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ तो जितना ज्यादा हम बाबा के ज्ञान में, కనపడింది ఎక్కువ వచ్చింది అది చూద్దాం. सॉरी, I'll put you on mute, sorry. सो जितना ज्यादा हम ज्ञान में जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर जो वर्च्यूज है, गुण है, उतना ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी को बाबा कह रहे हैं कि चढ़ती कला की निशानी क्या है। क्या वह जानते हो कि चढ़ती कला क्या मतलब है? चढ़ती कला का सदा लगन में मग्न और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? तो चढ़ती कला का मतलब है, एक तो हमारे अंदर जो लगन है कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, वो बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा विघ्न विनाशक, कोई विघ्न आएगा और वो खत्म होता जाएगा। या विघ्नों को देखकर विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो कि हम पहले तो अपनी स्टेज में रहते हैं कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूं, और जब विघ्न आता है तो घबरा जाते हैं कि भाई कहाँ से सर्वशक्तिमान है, इतना बड़ा विघ्न आ गया है, कैसे सर्वशक्तिमान है? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारी बुद्धि में जो भी ऐसा कुछ आया, हमारी उसने बुद्धि को सारा हलचल में ला दिया। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? भाई एक तो तरीका ये है कि हम जो तूफान आता है उसको हम घबरा जाएं, है ना, उसको ऐसे देखें कि जैसे हमारा ये तो दुश्मन है ना, ये तो बहुत बड़ा कोई डैमेज करने के लिए आया है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा ये है कि हम तूफान को भी जैसे कि गिफ्ट समझे कि ये तो हमें कोई तोहफा, जैसे शिव बाबा का स्पेशल वरदान जो है प्राप्त हुआ है ऐसे हम देखें उसको। तो बाबा कह रहे भाई आप ये देखिए अपने अंदर कि ये जो तूफान है, ये मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं या हलचल को बढ़ाते हैं। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी। अगर ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उससे तो क्या होगा, और ज्यादा अंदर मन घबराएगा। और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। भाई ये तो एक चैलेंज है, इस चैलेंज को हमने क्रॉस करना है। अगर हमने ये समझा कि ये तो जैसे पेपर है, इसको क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, भाई जितना जल्दी हो सकता है ये तूफान को पार करो, और आत्मा भी हल्की होगी अपने पुराने विकर्मों से। तो यह है चढ़ती कला की निशानी। ये है घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न एक इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, कि उसकी गहराई में चले जाओ कि भाई कोई चीज हुई है। एक तो चीज हमेशा याद रखो कि इसकी गहराई में कि भाई ये जो है ड्रामा कल्याण का है। शिव बाबा स्वयं कल्याण करने के लिए आया हुआ है इस धरा पर, धर्म की स्थापना कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वो दिखाते हैं भाई रामायण में वो राम के ऊपर, पत्थर के ऊपर राम लिखा और वो पत्थर तैरने लग गया। क्या मतलब है? ये गीता में भी आता है ये बात कि मान लीजिए कोई अधम से अधम पापी, कोई कैसा भी हो, मगर अगर जब उसने शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया तो वो पार हो जाएगा, उसकी नैया पार लग जाएगी। उसी तरीके से हम भी जिसके साथ आए हैं, चलो हमारे अंदर लाख कमी से, हमारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, जिसे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ भी ना करें, कम से कम उसकी उंगली पकड़ लें, है ना। तो उंगली पकड़ेंगे तो भी पार हो जाएंगे। उंगली पकड़ने का क्या मतलब है कि जो वो बोलता है, जैसा वो बोलता है, वो वैसा करते चलो। चलो ठीक है, उतना नहीं हो पाता जितना वो कहता है, जितना होता है उतना ही करो, अपना तो पूरा यथार्थ करो ना, जितना हो सकता है यथासंभव। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसे कैसे चलेगा भाई, ये कितना समय चलेगा, ये तो चलता ही जा रहा है, ये तो हमारे क्या कहते हैं विकर्म ही नहीं खत्म हो रहे। अरे भाई विकर्म तो खत्म तब होंगे जब योग लगा के खत्म करोगे ना। तो अवस्था बनाओ, अवस्था बनेगी सब विकर्म खत्म होंगे। ये जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं।
ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि से व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। वो जो भी सीन चल रहा है, जब हम उसको पूरा दिव्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसको तीनों कालों के रूप में त्रिकालदर्शी बनकर तीसरी आंख से नहीं देखते हैं और सिर्फ उसको ही देखते हैं भाई ये तो बड़ा गलत हुआ, देखो कोई फलां व्यक्ति जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, कितना गलत हुआ। बाबा कहता है जब आप उसको छोटी बुद्धि से देखते हो, बाह्य मुखता की से देखते हो, तो आपको लगता है गलत हुआ। मगर जैसे शिव बाबा देखता है त्रिकालदर्शी कि भाई इस सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, फिर आपको जो है उसमें अंदर रत्न दिखाई पड़ेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे। अगर कोई भी बात को देखते व सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। आश्चर्य का मतलब अरे ऐसा हो गया, इतना तो ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा भी कभी होता है क्या, ये आश्चर्य हो गया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अच्छा जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे कि भाई अच्छा जो हुआ भाई ठीक ही हुआ होगा, है ना, जो भी हुआ है शायद उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी बात ही होगी। तो ये उसमें भी यानी कि अभी हमारा संशय है, अभी हमें जो है ज्ञान पूरी तरह हमारी बुद्धि में अंदर बैठा नहीं है। अभी भी कोई ना कोई ऐसा लिंक है, कोई ना कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट है जो कि हमें अभी पूरी तरह समझ नहीं आया, जिसको अभी हमें समझना जरूरी है। तो बजाय वो कौन सा पॉइंट मिसिंग है उसके ऊपर हम ध्यान लगाएं कि कौन सा मिसिंग पॉइंट है, उसको समझो ना जल्दी जल्दी, ताकि उन चीजों से खत्म करें और पार हो, बजाय कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। अब तक ये क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल, कि भाई ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा ये गलत है, तो ये विघ्न आना आवश्यक है। अब देखो भगवान जो है कैसे हमें तैयार करता है। बाबा कहता है विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना अगर ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा कि ये विघ्न आना तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। कोई ये बोले कि भाई क्या कहते हैं, मान लीजिए क्रिकेट मैच ही हो रहा है ना, दूसरी टीम बहुत बहुत कमजोर है और वो बिल्कुल ही हार जाएगी, मगर उसको कोई ये बोले कि भाई ऐसा है तुम खेलो ही मत, खेलते ही क्यों, ऐसे ही उनको जीत दे दो, तो वो कहेंगे भाई ये तो गलत बात है, आपने हमें तो मौका भी नहीं दिया। उसी तरीके से ये हमारे सामने एक मौका है अपनी जो है आत्मा की कला दिखाने का, आत्मा का कला प्रदर्शन करने का। उसको जितना हम अच्छे से करें, उस स्पिरिट से लें, उस इस तरीके से काम करें तो हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज कि बाबा कहता है अंत में जब विनाश होगा और आत्माएं जब अपने घर जाएंगी, और जैसे कि प्रकृति भी अपना जो है डांस करेगी, तो उस वक्त ये रहे कि ये पहले भी हो चुका है, नथिंग न्यू। जैसे पिछले कल्प हुआ था वही होगा, तो हम उसमें जो है स्थिर रहेंगे। दुनिया वालों को तो ये लगेगा ये तो सभ्यता का विनाश हुआ है ना, ये तो धरती ही जैसे खत्म हो रही है, उनको इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मगर हमें पता होगा ये नथिंग। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पार्ट बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। क्या मतलब है कि हमें काम कोई जल्दी जल्दी करना है ना, पता है भाई यहाँ पे कोई हमें डांट रहा है ना, ऊपर से जो है कर्मेंद्रियां जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तब भी अंदर मन में ये हो कि भाई नथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है, इसके अंदर भी कल्याण है, पहले भी हुआ था अभी भी हो रहा है। ये हमारा मन ऐसा हो, एकाग्र, एक रस, एकांत, और एक अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले। वही बताया कि एक के अंत में जब हम खो जाएंगे, सिर्फ शिव बाबा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जब सतयुग आएगा, वो सतयुग तब आएगा जब सारी आत्माएं सिर्फ एक को पहचानेंगी, एक के अंत में जब खोएंगी, तब उसके बाद वो जो है सतयुग आएगा। तो इसलिए एकाग्र, एक रस, एकांत, एक के अंत में खोने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती है। भाई कर्मेंद्रियों की हलचल होती है ना, ये शरीर भी तो हमें अपनी तरफ खींचता है ना, जीवा है, कोई अच्छा खाने का मन करेगा तो वो शरीर अपनी तरफ खींचता है, भाई इसको खाओ जरा, ऐसे ही आंखें हैं, तो कर्मेंद्रियां ना खींचे, आत्मा एक छत्र मालिक बन के उनका राज्य करे। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है
तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते हैं? स्थूल सागर माना, आप देखिए सागर में क्या होता है, ऊपर तो लहरें होती हैं, कितनी गड़गड़ाहट भी होती है, कई बीचेस पे तो आप जाएंगे तो ऐसे गड़गड़ाहट होती है, मगर वो समुद्र जो है वो अंदर, आप बीच में चले जाएं, समुद्र की गहराई में चले जाएं, बिल्कुल शांत होता है। तो बाबा ने कहा जब समुद्र ऐसा दिखा सकता है तो आप भी ऐसे दिखाओ। ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, आप तो पुरुषोत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते हैं? वही बताया कि जब वो अपनी कलाकारी दिखाती है प्रकृति, तो हम अपनी कलाकारी नहीं दिखा सकते हैं? हम क्यों डर के बैठ जाते हैं? भाई हमें स्टेज पे मौका मिला है काम करने का, कुछ करने का, जैसे बताया, तो उसके हम ऊपर जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हम दिखाएं। अब समय किस ओर बढ़ रहा है ये जानते हो? ये तो 1974 की वाणी है। बाबा ने कहा अब ये समय धीरे धीरे अब तो वो आ गया है, अति की तरफ बढ़ रहा है। अति माना हर चीज की अति होगी, पाप की भी अति। भाई जो मनुष्य आत्मा नीचे से नीचे, निकृष्ट से निकृष्ट काम कर सकती है, सबसे गलत से गलत काम कर सकती है, वो होगा, उसको बोलते हैं अति। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है। ये जैसे जैसे बिल्कुल जैसे बोलते हैं वही पाप का घड़ा भरता है उसके बाद वो फूटता है, तो जैसे हर चीज जो है वो अति में जाती है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। तो बाबा ने पहले ही बता दिया कि ये विघ्न भी जो है अति माना हर तरफ से विघ्न आएगा, शरीर का आ गया, यहाँ से आ गया, वहां से आ गया। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था अब क्यों है, ये आश्चर्य भी नहीं। भाई ये कोविड आया, आप सोचिए 74 में ही बाबा ने बता दिया था कि विघ्न भी जो है वो ऐसा ही आएगा। कोविड आया, कई लोगों को लगा भाई ये कैसी बीमारी आ गई है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आश्चर्य में नहीं आओ, अपनी स्थिति पे ध्यान दो, कुछ भी नया नहीं है, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई अपने मन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही पेपर है। बता दिया पेपर कि कोई भी जो है क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, कितना भी कुछ भी हो, शरीर में कुछ हो, कोई बीमारी हो, कोई बीमारी निकल आए, है ना, कोई प्रकृति की हलचल हो, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई बीमारी आ गई, नहीं, कोई क्वेश्चन ना हो, मन एकदम शांति में, शांत अवस्था में, ऐसा होना चाहिए। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा कि अगर हमें ये मन में आया कि ऐसा क्यों होता है, हमने तो सब अच्छा किया, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों आ गया, क्यों इंसान ने ये बात नहीं समझी, आज ये क्लाइमेट इतना ही खराब कर दिया, क्यों क्यों से जाएंगे तो चंद्रवंशी, फिर त्रेता में आएंगे। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यों में नंबर आ जाएगा, तो फिर चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। तो ये हमारी, ऐसा नहीं है कि अंत के समय में एकदम से वो वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमें आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम अपने मन को ऐसी प्रैक्टिस करें कि कुछ भी होता रहे, हमारा मन जो है वो हिले ना, अंगद की तरह हमारा जो मन का पांव है स्थिर रहे। कुछ भी हो, कैसा भी हो, मन से अपने आप ही आवाज आए कि बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं कि एक्सीडेंट करा, इसने करा, वो करा, गलत हुआ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मन को ऐसी अवस्था में टिका दो, बिल्कुल। अभी जब योग लगाएंगे उसी में टिकाएंगे। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ कि भाई ये तो समस्या में, अगर आप उसमें अपना सर पीटने लग जाएंगे समस्या में, ये क्यों आया, इसलिए आया, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता था, अगर हमने ऐसा नहीं बोला होता तो वैसा होता था, है ना, अगर हमने उस वक्त ये डिसीजन नहीं लिया होता था, तो ये तो आप समस्या के पीछे पड़ गए। वो तो ड्रामा कल्याणकारी है, होना ही था। लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। तो अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। सीट की माना कि मैं आत्मा शिव बाबा के साथ बैठी, शिव बाबा का स्नेह, उसका आशीर्वाद, उसका संरक्षण मुझे प्राप्त है, वही फॉलो करना है। तो विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना, इससे सिद्ध है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः व सतह स्मृति नहीं रहती है। भाई हर वक्त तैयार रहो ना। भाई जो मिलिट्री में होते हैं, आपको पता है, जो डिफेंस के लोग होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। कई बार तो वो सोते हैं तो जूते पहन के सोते हैं
भाई अगर किसी ने दुश्मन ने अटैक करा तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि 2 मिनट रुक जाओ मुझे जूते पहनने दो, तो वो बिल्कुल तैयार होके सोते हैं, बल्कि गन वन पूरी लोडेड होती है। उसी तरीके से जो हमारी भी जो अपनी चरम अवस्था है वो हमेशा उसमें रहे। ऐसा नहीं है कि जब विघ्न आया तो उस वक्त हम योग लगाने लग जाए, योग बढ़ जाए हमारा, हमारा पहले से ही योग बढ़ा हुआ हो। ये कह रहे हैं बाबा। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, वही कि भाई परिस्थिति आई, बीच में अंतर पड़ा, तब योग लगाया। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। ये है योगी की स्थिति कि सूली, सूली मतलब सबसे बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए। जैसे भाई वो कहते हैं भाई जीसस को क्राइस्ट पे, उसको क्रॉस पे चढ़ाया, कितनी बड़ी बात आप सोचिए, जिंदा व्यक्ति को आप क्रॉस पे चढ़ा दो, कितनी बड़ा दुखदाई सीन है। तो बाबा ने कहा सूली से कांटा हो जाए और कांटे को भी आप अपने योग अग्नि से खत्म कर दो, हमारे ऊपर जैसे उसका इम्पैक्ट ही ना आए, कोई भी नेगेटिव चीज आए, शायद जैसे बताया बीमारी है, जो भी परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी ना आए, ऐसी स्थिति की प्रैक्टिस करो। कांटा लगे फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटा लगे फिर निकालो माना कोई परिस्थिति आई, उसने हमारे मन को डगमग किया, फिर हम योग में बैठ गए, 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन परेशान रहे, फिर उसके बाद उससे निकले। बाबा कहता है ये स्थिति सेकंड नंबर की है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। तो ऐसी स्टेज की प्रैक्टिस करो बार बार। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे। कोई बात बहुत बड़ी है या कोई बात बहुत छोटी है, वो आत्मा की अपने ऊपर है। कई लोगों को लगता है भाई इसने मेरे साथ ऐसा बोला, अरे इतनी बड़ी बात बोल दी, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तो मैं इसका बदला, इसका जो है इसको सबक सिखा के रहूंगा। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। कई होते हैं जिनको कितनी बार हम पढ़ते हैं, किसी को बड़ी बड़ी बीमारी तक निकल आती है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। अभी यूक्रेन में चल रहा है, वो लोग तब भी, वॉर का माहौल है, तब भी लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, वो कहने कोई बात नहीं, हम इसमें रह लेंगे, हमें यहीं पे अच्छा लगता है। ये तो अपने हाथ में है, किसी चीज को बड़ा करना है या छोटा करना है। किसी भी जो योगी होगा वो अपनी हर चीज को छोटा रखेगा। अब पहुंचना वहां तक है जो अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, तो उसका अंश भी समाप्त हो जाए, बाबा कहते हैं वहां पहुंचना। ठीक है जी, बाकी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलो, अब उसी स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे कि सब कुछ कल्याणकारी, उसमें कोई भी आश्चर्य ना आए। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति की किरणें चारों फैला रही। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, मेरे गाइड सतगुरु, और मैं आत्मा ज्ञान अर्जित करने वाले अर्जुन। प्यारे शिव,
जिनका अनंत स्नेह, उनकी शक्तियां, उनके वरदान मुझे आत्मा पर बरस करें। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों के इस झरने को स्वयं के ऊपर। मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा का कवच है। प्यारे बाबा का ज्ञान पाकर मेरे सारे मोह, सारे संदेह, संशय नष्ट हुए। मैं आत्मा मुक्त हुई। हाँ मम्मी। मुझे ज्ञात हुआ ये ड्रामा, इसका हर सीन अत्यंत कल्याणकारी है। रहस्य युक्त है। बेहद की इस नाटकशाला में मुझ आत्मा का विशेष पाठ है। हीरो पार्ट है। मेरा मन स्थिर हुआ। मेरे मन को आराम आया। प्यारे बाबा महाकाल निराकार ज्योति स्नेह के सागर पाप कटेश्वर जिनकी दया दृष्टि सर्वात्माओं पर बरसने सर्वात्माएं
ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, अपनी शांत अवस्था। दुख, चिंता, भय से मुक्त। एक बाबा की ओर आकर्षित हुए। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति। सर्वतुलाए शांति के वाइब्रेशंस संपूर्ण सृष्टि में फैला रहे हैं। ओम शांति।